हाय, दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज SCMP का पेपर हो गया है और अभी अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्विकली एक पेपर रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है। टोटल देयर वर 6 क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन 1 वाज कंपलसरी और बाकी में से हमें 4 और क्वेश्चंस करने थे। पेपर वॉज प्रिटी लेंथी एंड आई वुड से इट वॉज एन एवरेज पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था, एज यूजुअल इट वॉज अ वेरी लॉन्ग केस स्टडी। उसका क्वेश्चन कंपनी के मिशन स्टेटमेंट पूछ रहे थे। देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिपल बॉटम लाइन। उसके बाद पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, एक ब्रांड स्ट्रैटेजी का कुछ आया था। उसका थियोरी मैंने कहीं पढ़ा नहीं था तो वो मैं इतना अच्छा नहीं लिख पाई। उसके बाद आउटसोर्सिंग के बारे में पूछा था, आउटसोर्सिंग के चैलेंजेस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट दैट वाज इजी। उसमें प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल एक्सटर्नल कॉस्ट पे डिवाइड करके उसका परसेंटेज ऑफ कॉस्ट निकालना था, विच वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्सेप्ट 2-3 कॉस्ट जो थोड़ा सा मुझे लगा कि समझ नहीं आ रहा था कहाँ पे एलोकेट करना है। उसके अलावा दिस क्वेश्चन वाज फाइन। 2 का जो बी पार्ट था वो आया था आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। उसमें हर स्टेज का हमें कॉस्ट पर यूनिट निकालना था और उस पर इंटरप्रिटेशन देने थे। और ऑल्सो they asked about one issue that the management team will need to consider at each stage of the product life cycle। तो उसमें जो stages का advantages disadvantages पार्ट था वहाँ से कवर हो गया था। क्वेश्चन 3 पे ट्रांसफ़र प्राइसिंग का क्वेश्चन था और वो मैंने नहीं किया क्योंकि ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैंने बस ऊपर से देखा था। और बी पार्ट में देयर वाज बैलेंस स्कोर कार्ड, वो भी बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन 3 छोड़ दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वॉज बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का थियोरी। उसका मीनिंग पूछा गया था, उसके स्टेजेस पूछे गए थे। तो ये कम्प्लीटली दिस वाज थियोरी ओरिएंटेड। बी में हमें निकालना था आउटसोर्सिंग का नेट बेनिफिट या लॉस। तो बेसिकली कुछ डिटेल्स दिए हुए थे एंड वी हैड टू कंपेयर कि कौन सा ऑप्शन इज मोर सूटेबल फॉर द कंपनी। दिस वाज आल्सो नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। नंबर सी में था मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी और थ्रूपुट टाइम निकालना था, डिलीवरी साइकिल टाइम और ये सब निकालना था। उसमें जो प्रोसेसिंग कॉस्ट, मूव टाइम, क्यू टाइम ये सब होता है, बाकी सब तो पर यूनिट में दिया हुआ था, लेकिन जो वेट टाइम है दैट इज़ पर ऑर्डर दिया हुआ था। तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। उसके बाद क्वेश्चन 5 वॉज फाइन। उसमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट का कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना था, ABC के हिसाब से एलोकेट करके उस पर इंटरप्रिटेशंस देने थे। उसके बाद कुछ चेंजेस मेंशन किया गया था, तो वो प्रपोजल के हिसाब से इन्वायरमेंटल कॉस्ट कितना बनेगा वो लिखना था। तो दैट वाज इजी। उसके बाद बी पार्ट वाज, इसमें पूरा बियॉन्ड बजटिंग का थियोरी पूछा गया था। बियॉन्ड बजटिंग चैप्टर में एक टॉपिक है विच टॉक्स अबाउट लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो उसके पॉइंट्स आए थे, 4-5 पॉइंट्स दे दिए थे, इसको सेग्रीगेट करो वेदर दे आर लीडरशिप प्रिंसिपल या मैनेजमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन 6 जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो, उसमें प्रोडक्ट प्राइसिंग निकालना था। एंड जो बी पार्ट था दैट वाज अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विच मेनली कवर्ड सेल्स वेरिएंसेस और मार्केट साइज और शेयर वेरिएंस भी निकालना था। इसके पिछले वाले अटेम्प्ट में दे हैड गिवन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन, बट इस बार में ये पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो क्वेश्चन है मेनली सेल्स वेरिएंस के ऊपर था। सो ओवरऑल मैं बोलूँगी पेपर वॉज एवरेज। तो जो थियोरी पार्ट था वो अच्छा हो गया। प्रैक्टिकल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और MCE जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, वो दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस वेर इजी। थियोरी पोर्शन वाज मोस्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका पेपर कैसा गया, मुझे अच्छा लगेगा जान के। एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू इट येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू stay notified about my latest videos and for further paper reviews. Till then, take care, bye bye, and study well for your next exam.